1888 में एक साइंटिस्ट था। उसने बहुत सारी खोज की थी और उसने बहुत सारे पैसे कमाए थे। एक दिन वो सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें उसने अपनी मृत्यु का शोक संदेश छपा हुआ देखा। वो हैरान था कि उसके जिंदा होते हुए ये शोक संदेश कैसे छप गया। न्यूज़पेपर ने गलती से उसकी मृत्यु का संदेश छाप दिया था, जबकि असल में उसके भाई की डेथ एक दिन पहले हुई थी। पर उसने पेपर में अपने बारे में जो पढ़ा उससे उसे बहुत शौक लगा। उन्होंने उसे मौत का सौदागर टाइटल दिया था और उसमें यह भी लिखा था कि उसकी वजह से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी मारना कैसे संभव हुआ है। उन्होंने उसकी डायनामाइट की खोज को क्रिटिसाइज किया था। उस पेपर में उसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा था। इस न्यूज़ से उसे बहुत चोट पहुंची। इससे उसने रियलाइज किया कि लोग उसके मरने के बाद उसे इस तरह याद करेंगे, और दूसरा कि वो अपने को इस तरह याद नहीं करवाना चाहता था। उसने उसी दिन से शांति और दान पुण्य की ओर काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट में डाल दिया, जिसका उपयोग उसके नाम अल्फ्रेड नोबल से अवार्ड दिए जाने के लिए होने लगा। और इस तरह नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई, जो उन असाधारण लोगों के लिए थे जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अलग अलग एरियाज में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस में अपना अपना योगदान दिया है। आज हर कोई नोबेल प्राइज और उसकी अहमियत के बारे में जानता है, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबल ने अपनी संपत्ति कैसे बनाई। वो उसकी एक खोज डायनामाइट की वजह से थी, पर अखबार में छपी एक खबर ने उसकी जिंदगी बदल दी। अल्फ्रेड नोबल उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनको अपनी मौत का शोक संदेश और उस पर प्रतिक्रिया पढ़ने का अपने जीते जी मौका मिला। अपनी मौत पर दुनिया के रिएक्शंस की वजह से उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अच्छे कर्म हमारे बाद भी जिंदा रहते हैं। मौत की सच्चाई हमें जिंदगी जीने के सही मायने सिखाती है और हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी का उपयोग ऐसे कामों में करें जिसका कुछ अर्थ हो। एक मशहूर कहावत है कि ज़िंदगी के 3 पन्ने होते हैं। पहला पन्ना जन्म का, तीसरा पन्ना मौत का और दूसरा पन्ना खाली होता है। ये आपके ऊपर है कि आपकी ज़िंदगी का ये पन्ना आप कैसे लिखते हैं कि लोग उसे हमेशा याद रखें।